हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मेरा नाम हुआ हर्ष बत्रा और मैं भारत की धरती से फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम हुआ हर्ष बत्रा और मैं भारत की धरती से फिर से आपका स्वागत करता हूँ और अपने उन सैनिक भाइयों को राम राम और सलाम कहता हूँ जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं भाई। और अपने सब्सक्राइबर भाइयों से कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें भाई। बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपका। तो आज का जो मेरी मंत्रणा है, आज की मेरी मंत्रणा है फिर से एक बार पुलिस के ऊपर। आज की मेरी मंत्रणा है फिर से पुलिस के ऊपर और मैं चाहता हूँ किसी भी तरीके बाई हुक एंड क्रुक मेरे देश की पुलिस एक नंबर हो जाए भाई, एक नंबर हो जाए। मेरे देश की पुलिस रिश्वत ना ले भाई। ये कैसे पॉसिबल होगा, कैसे पॉसिबल होगा? आज की मंत्रणा इसी बात पर है। आपने देखा कैसे ऋषिकांत शुक्ला जैसे आदमी, कैसे भुल्लर जैसे आदमी, कैसे एक वो जैसे क्या कहते हैं वो मिला है बंदा इंदौर में, और झंगुर जैसे अपराधियों को संरक्षण देते हैं भाई। साफ कहते हैं उनको कि तुम बनाओ मुस्लिम। झंगुर जैसे आदमियों को रक्षा करते हैं उनकी भाई। ऐसे बंदों के साथ कैसा बिहेव होना चाहिए ये आप ही अंदाजा लगाइए। आप क्यों, मैं वो क्या कहते हैं जिस बंदे ने ये जंगूर जैसे बंदे के नीचे को जंगूर जैसे बंदे को खराब करने में जिस पुलिस वालों का हाथ है, उस वो पुलिस वाले ही सजा अपने लिए क्यों नहीं तय करते भाई? उनसे ही सजा तय करवाई जाए कि उनको क्या सजा दी जाए। और भुल्लर जैसे आदमियों को क्या सजा दी जाए, क्या सजा दी जाए ऋषिकांत शुक्ला जैसे आदमियों को। और विशाल शुक्ला तो खैर अलग केस हो गया, उसका बेटा हो गया, लेकिन किया धरा तो उसका है ना। क्या ये इस तरह की सजा इन लोगों को दी जाए भाई, जिससे हमारे देश की पुलिस सुधर जाए। हमारे देश की पुलिस सुधर गई ना तो ये पौना देश सुधर जाएगा भाई। हाँ जी, पौना देश। मैं किसी 75% देश सुधर जाएगा अपना अगर ऋषिकांत दुबे जैसे पुलिस कर्मियों को सजा दे दी भाई। ऋषिकांत को शुक्ला को सजा दे दी भाई। इन तीन बंदों को और झंगुर के आसपास जितने भी एसएसपी हैं उसका जो भी जांच की जाए, जांच की जाए इन सब की। फिलहाल इनकी सजा के लिए क्या प्रावधान होना चाहिए भाई, मैं बस मंतना कर रहा हूँ आपसे। और इन लोगों के ऊपर क्या ऐसी सजा होनी चाहिए, क्या इन देश के इन गद्दारों के ऊपर सजा होनी चाहिए भाई। मान लो कोई प्रधान सीएम, पहली बार सीएम कह रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर नहीं कह रहा, कोई सीएम पहली बार या दूसरी बार जैसे भी अब मैं बता रहा हूँ, इनको सजा देने का प्रावधान सिखा रहा हूँ। वैसे तो सजा सीएम ही सोचे या ये खुद सोचे जो ऐसे काम करते हैं, इनको क्या सजा दी जाए भाई। 400 करोड़ रुपया ये लोग कमाए जा रहे हैं पैसा, और किसी बात की परवाह नहीं कर रहे।
बताओ आप क्या करें इनका। तो भाई कोई भी, अब चलो ठीक है, सपोज करो, आप सपोज कर लो मैं सीएम बन गया, मैं सीएम बन गया, और सीएम बनते ही मेरा पहला काम क्या होना चाहिए? सीएम बनते ही मेरा पहला काम क्या होना चाहिए? ये मैं अपने जनता से पूछता हूँ, क्या होना चाहिए? भाई मेरा पहला काम होना चाहिए मेरी लॉ एंड कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना। हाँ जी, पहला काम। और उस काम तो और भी बहुत है, इसके बाद भी 3 4 5 तरह के काम हैं, तो वो कर लिए तो देश सुधर। उनकी तो बातें फिर कभी। आज मैं पुलिस के ऊपर बात कर रहा हूँ, लॉ एंड व्यवस्था को ठीक करना। वो कैसे ठीक करना? सबसे पहले अपने डीआईजी और एसएसपी रैंक के बंदों की मीटिंग लो भाई। मान लो हरियाणा या पंजाब हो गया, हरियाणा में 12 या 14 डिस्ट्रिक्ट होंगे आजकल, तो 14 15 को टेबल पे बिठाया, डीआईजी या एसपी रैंक के बंदों को, सबकी मीटिंग लें। सीएम को चाहिए सबकी मीटिंग ले। 15 डीआईजी होंगे, 15 एसपी एसएसपी होंगे भाई। इन सब की मीटिंग ली। उस मीटिंग में इनसे हाथ जोड़ के निवेदन कर दो कि भैया मेरे राज में कोई भी ऐसा कर्म या काम ना हो। इनके हाथ जोड़ के प्रार्थना कर दे। आप 30 साल के लिए आते हैं, हम 5 साल के लिए आते हैं। 30 साल में मेरे 5 साल इस तरह का कोई भी कृत्य ना हो। और क्या हो, सजा क्या होनी चाहिए वो भी इनको बता दो पहले से ही। इनको सजा का भी प्रावधान इनके सामने कर दो भाई। मान लो कोई सीएम ज्यादा ही मजबूर है तो एसएसपी को या एसपी को सजा नहीं दे सकता या डीआईजी को सजा नहीं दे सकता, तो एक काम तो कर सकता है ना भाई, एसपी की पर डिमोशन कर दी जाए। और डिमोशन किस रैंक तक? पुलिस के सबसे निचले रैंक से शुरू, दोबारा से हो। मतलब सिपाही की पोस्ट होनी चाहिए उसकी दोबारा डिमोशन में सिपाही की पोस्ट होनी चाहिए भाई। होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, आप फैसला कर लो। मुझे क्या बताओगे? मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, और इसके बारे में तो आपको अधिकार है ना, सीएम को अधिकार है ना। उसका क्या कहते हैं, जो गृह मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, इस तरह के लोगों को अधिकार है ना। तो फिर सीएम ही क्यों नहीं कह देता कल से तुम्हारी डिमोशन। कहाँ एसपी से सीधा, डीएसपी से सीधा एक सिपाही पे डिमोशन। सारे स्टार उसके छीन लेने चाहिए भाई, स्टार छीन लेने चाहिए। फिर क्या करनी चाहिए? फिर उसको ऐसी पोस्ट पे डिमोशन किया जाए जहां पे बड़े बड़े लोग आते हो भाई। 8 घंटे उसको सलाम के लिए खड़ा रहना चाहिए ऐसे लोगों के पास। हाँ जी, सलाम करता रहे, ठोकता रहे, तब उसे पता चलेगा कि क्या होती है डिमोशन, क्या होता है पैसा खाना। आप बता दो, आपके हिसाब से कोई और जरिया हो तो। भाई इन सब लोगों को
तो देनी ही होगी ना, कोई किसी ना किसी को तो आगे आना ही होगा। क्यों, मैं सही कह रहा हूं ना? मेरा बिल्कुल ठीक है ना? और जितना भी पैसा इन लोगों ने कमाया है, डिमोशन तो हो गई, फिर जो 400 करोड़ या 300 करोड़ या 100 करोड़ जितनी भी बेनामी कमाई करी है उस बंदे ने, उसको गवर्नमेंट अपने अंडर में ले ले, सारी की सारी प्रॉपर्टी को, सारी की सारी प्रॉपर्टी को अपने अंडर में ले ले भाई। ये फैसले होने चाहिए इस तरह के, तब ये लोग सुधरेंगे। मैं सच कह रहा हूं दोस्तों, ऐसे प्रावधान रखे जाने चाहिए, और ये प्रावधान शुरू होने चाहिए इंस्पेक्टर की पोस्ट से। भाई इंस्पेक्टर की पोस्ट से ऐसे प्रावधान चालू हो जाने चाहिए। तो भाई अब क्या होगा फिर? सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के अंडर दोबारा से आ जाएगी, जो उन्होंने पैसा खाया है। उनकी तो बात अलग रहेगी, जिनके साथ मिलके खाया है उनको तो सजा होगी ही होगी, लेकिन पुलिस में रहते हुए जिन बंदों ने ये किया है भाई, और रात गुजारे पुलिस थाने में, हाँ जी, रात गुजारे पुलिस थाने में, और फिर सवेरे कार्रवाई के लिए अपने उस संस्थान पर आ जाए जहां उसकी ड्यूटी है एज ए पुलिसमैन, सिपाही मैन। इतने सख्त इनकी ड्यूटी होनी चाहिए, एक भी आदमी नहीं बचना चाहिए। तो अब आप अंदाजा लगा लो कि कितनी सख्त ड्यूटी मैं कह रहा हूं। जितना भी इनका रिकॉर्ड है, सारा का सारा वाजिब किया जाए, मैनेज किया जाए दोबारा। और इनकी तनख्वाह, जो एसपी को तनख्वाह देते हो ना आप, वो कैश नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए कैश, बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं इनको कोई कैश दे जाए। इनकी सिर्फ तनख्वाह आनी चाहिए यूपीआई पेमेंट के द्वारा, यूपीआई पेमेंट के द्वारा इनकी तनख्वाह आनी चाहिए। पूरा शेड्यूल होना चाहिए भाई, पूरा शेड्यूल यूपीआई पेमेंट के द्वारा इनकी तनख्वाह आनी चाहिए। इनको कह देना चाहिए इतना रोज खर्च कर सकते हो तुम, चाहे तुम्हारा 30,000 40,000 उसमें तुम्हारी तनख्वाह है, उसमें तुम कैश दे सकते हो। तुम नहीं इस्तेमाल करोगे, तुम्हारी मिसेज इस्तेमाल करेगी। भाई जो घर आता है, जो घर के खर्चे होते हैं, उसको 40,000 तक खर्चे होते हैं, इससे ज़्यादा क्या खर्चे हो जाएंगे? क्या खर्चे होंगे आप बताओ मुझे? ज़्यादा ज़्यादा 50,000, वो भी जब तेरा हाथ बहुत खुला है, वरना 40,000 में तो सबका गुजारा हो जाता है भैया, सबका गुजारा हो जाता है। तो इसमें इनकी तनख्वाह होनी चाहिए। और जिसको डिमोशन के तौर पे सिपाही गया ना, उसको सिपाही की तनख्वाह मिलनी चाहिए उस दौरान। उनको कोई मतलब नहीं तनख्वाह मिले एसएसपी की या एसपी की, और वो सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट अपने अंडर कर ले। वो सिर्फ सिपाही के ही मकसद का पैसा उसको मिलेगी, जितनी तनख्वाह होती है उसको। 400 करोड़ खाया है ना उसने, और जो उसकी पिछली है वो उसमें से भी जुर्माना लगाया जाए भाई, जुर्माना लगाया जाए उसको, तो जाके गुजारा होगा एज ए सीएम। क्यों योगी जी, मैं ठीक कह रहा हूं ना? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं ना? आप बता दीजिए, आपके पास ये वो लोग पहुंचे तो आप ही निष्कर्ष निकालिए भाई।
मैं तो इस देश का एक छोटा सा अदना सा प्यादा हूँ, एक छोटा सा कीड़ा हूँ जो जो अपने इस तरह की बातों को ठीक रखते हैं भाई। अदना सा कीड़ा हूँ, जगह आप फैसला कीजिए भाई। कोई सीएम खाऊ हो तो क्या, तो वो 5 साल में तो चला ही जाएगा, फिर वो दोबारा तो आने का नहीं। पर योगी जी, आप जैसे सीएम को मैं सलाम पेश करता हूँ, मैं सलाम देता हूँ। आप जैसे सीएम हो गए तो इस देश का बेड़ा पार हो जाएगा भाई, बेड़ा पार हो जाएगा। और आप ही इन पुलिस वालों को संभाल सकते हो भाई। जो मैंने कहा उसको आप कर दीजिए, उसमें देने की जरूरत नहीं है। क्या कहते हैं, ये जेल में डाल दिया, जेल में क्या करके डाल के उसको खाना खिलाओगे जेल में डाल के? भैया उससे काम क्यों नहीं लेते एज ए सिपाही? सिपाही से भी नीचे की कोई पोस्ट, सफाई वाले की पोस्ट हो पुलिस में, तो उसमें भी इनको लगाया जा सकता है भाई। भाई तू ये काम कर, जब तुझे पता लगेगा क्या होती है कमाई। इन 3-4 को तो ये शिक्षा दे दी जाए भाई, तब जाके इस देश का बेड़ा पार होगा, नहीं तो नहीं होगा। मिस्टर सीएम, मैं आपसे इंतजार करता हूं कि इन लोगों की इस कदर डिमोशन कर दी जाए भाई, बिल्कुल डिमोशन कर दी जाए। लोग भी ताकि संज्ञान ले कि एसपी और सिपाही डिमोशन, सिर्फ इसी डिपार्टमेंट में डिमोशन का प्रावधान हो भाई, इसी डिपार्टमेंट में। आप अंदाजा लगा लीजिए ये लोग किस कदर उसके बाद सुधर जाएंगे। एक भी पुलिस वाला गलत काम नहीं करेगा, एक भी पुलिस वाला गलत काम नहीं करेगा। अगर इस कदर डिमोशन होगी ना 4-5 की, तो ये सारे के सारे सुधर जाएंगे। और झंगुर जैसे उनको तो टर्मिनेट कर देना चाहिए, और सारी उम्र बगैर तनख्वाह के स्वीपर। इस कदर इनकी होनी चाहिए, इस कदर इनकी डिमोशन होनी चाहिए भाई। फिलहाल आप देखो कि आपको इनका क्या करना है। मैंने कल भी एक व्लॉग बनाया था, व्लॉग लंबा हो जाता, इसलिए आज मैंने दूसरा ये व्लॉग डाला है भाई। दूसरा व्लॉग भी इन पर डाला है, डालना पड़ा मुझे मजबूरी हो गई। मुझे इन पुलिस वालों से नफरत नहीं है, लेकिन इनकी कारगुजारियों से सख्त नफरत है भाई। ये जो काम कर रहे हैं ना, इसमें से कम भी आपके 100 एसपी है तो कम से कम 70-80 इस कदर निकलेंगे। उनको ये लोग जीने नहीं देते। जब इस कदर हो जाएगा ना, हमारी डिमोशन हो जाएगी, और हर 6 महीने में हमें क्या तुमने प्रॉपर्टी कमाई, क्या तुम्हारे पास है, क्या तुमने लिया, तनख्वाह भले डेढ़ी कर दो। हाँ जी, तनख्वाह इनकी डेढ़ी कर दो, किसी की 1 लाख का 1.5 लाख कर दो, कोई इशू नहीं है। पर ये पैसा ना खाएं भाई, पैसा ना खाएं। पैसा खाएंगे तो देश का ये बेड़ा गर्क कर देंगे। इनको संभाल सकता है तो कोई सीएम रैंक का आदमी ही संभाल सकता है, नहीं तो ये काबू भी नहीं आते भाई। ये बंदे काबू नहीं आते किसी के, मैं सच कह रहा हूं। ये दूसरे बंदे को तो इस कदर समझते हैं नीचा, जैसे क्या कहूँगा मैं भैया। अपनी फोर्स को देख लो, क्या आपकी फोर्स में भी ऐसा काम होता है क्या?
जितने भी सीएम हैं मेरी बात ध्यान से सुने, क्या आपकी फोर्स में भी ऐसा काम होता है क्या? बताया आप मुझको। तो हमारी एक फोर्स अच्छी है, बाकी सारा नीचे खराब काम कर रखा है। ये तो बहुत गलत बात है भाई। एक भी महतात पुलिस में ऐसा नहीं होना चाहिए जो खाए भाई, जो क्या कहते हैं, रिश्वत खाए। तू चल जो आया है चलो, उसमें उनकी बात बाद में करेंगे। जो गोलियां मारते हैं उनकी बात बाद में करेंगे भाई। उन लोगों की बात पहले, तो इन लोगों को सुधारो। सीएम सर, योगी साहब, इन सीएम को सुधारो, इन अपने महाताता को सुधारो, अपने इन पुलिस वालों को सुधारो। पीएम साहब, इन को सुधारो, अपने एसएसपी को या डीआईजी रैंक के बंदों को, और अपने इंस्पेक्टर से लेके डीआईजी तक अपने सारे बंदे सवार डालो भाई। यही मौका है, अब संवाद डालो इनको, ताकि इन लोगों को अकल आए कि हम लोगों को कोई भी गलत हरकत नहीं करनी है। कोई भी गलत हरकत ये लोग आगे से ना कर पाए। इनकी तनख्वाह भी यूपीआई ऐप के द्वारा या भारत ऐप के द्वारा, कोई भी ऐप है आपका, उसके द्वारा दी जाए। तो फिलहाल मैं अपने लोग को यहीं पे विराम लगाता हूँ, अपनी वाणी को यही विराम लगाता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उन सैनिक भाइयों को फिर से सलाम पेश करता हूँ जो दिन रात एक किए हों हमारी रक्षा में। और अपने सब्सक्राइबर से कहता हूँ, मुझको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।